खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, कीचड़ और गड्ढों में उतरकर जताया विरोध। वाराणसी में आज समाजवादी पार्टी सपा कार्यकर्ताओं ने नगर की बदहाल सड़कों और जगह जगह बने गड्ढों के खिलाफ एक अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बारिश के मौसम में शहर की सड़कों की खस्ता हालत, कीचड़ और गड्ढों से हो रही परेशानियों को उजागर करने के लिए सपा कार्यकर्ता खुद कीचड़ भरे गड्ढों में उतर गए और धरना दिया। यह प्रदर्शन वाराणसी नगर निगम के सामने किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने राहगीरों की चोटिल होने की घटनाओं और सावन माह में कांवड़ियों को हो रही कठिनाइयों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शन का नेतृत्व सपा नेता जीशान अंसारी ने किया, जिनके साथ दर्जनों सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के उपरांत सपा प्रतिनिधिमंडल ने अपर नगर आयुक्त विनोद कुमार गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें वाराणसी की जर्जर सड़कों से संबंधित समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। जवाब में अपर नगर आयुक्त ने सपा कार्यकर्ताओं से 1 सप्ताह का समय मांगा और आश्वासन दिया कि इस अवधि के भीतर शहर की सड़कों की मरम्मत कर उन्हें गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। इस पर सपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर सड़कों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस अनोखे प्रदर्शन ने नगर निगम की लापरवाही और सड़क मरम्मत में हो रही देरी को एक बार फिर से सार्वजनिक चर्चा में ला दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम अपने वादे पर कितना खरा उतरता है। सर, अभी भी सपा कार्यकर्ताओं ने आपके यहाँ पे ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? कुछ कार्यकर्ता लोग आए थे और उनकी बेसिक जो ज्ञापन में मुख्य बिंदु जो था कि शहर में उनकी ये शिकायतें थी कि शहर में कई जगहों पे जो गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से आम नागरिकों को असुविधा हो रही है। तो उनकी ये अपेक्षा थी कि इसको भरवा दिया जाए, नागरिकों को इससे कोई जो है कोई हानि ना हो। तो उनके जो ज्ञापन को हमने लिया है और संबंधित विभाग, निर्माण विभाग को हमने भेजा है। और ये भी बताना चाहेंगे कि सावन महीने से पहले हम लोगों ने एक अभियान चला करते थे, जो कांवड़ मार्ग थे और मंदिरों और श्रद्धालुओं को जो जाते थे उनको एक बार हम लोगों ने पैच करा करके गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। अब इस बात की संभावना हो सकती है कि जो विगत 2-3 दिनों में तेज़ बारिश हुई हो, तो इस वजह से कहीं कहीं पे कुछ गड्ढे हो गए हों, उनको हम लोग अभियान चलवा करके उसको हम लोग मुक्त करा देंगे। तुम अपना पूरा परिचय दीजिए। बोला अपना पूरा परिचय। मेरा नाम जीशान अंसारी है और मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। किसान जी, आज आप लोग नगर निगम मुख्यालय आए हुए हैं, किस तरह का प्रदर्शन है और क्या कारण? देखिए, नगर निगम मुख्यालय आने का एक बड़ा ही गंभीर कारण है और एक बड़ा ही गंभीर विषय है जो हमें लगता है कि आप लोगों को भी इस मामले को उठाना चाहिए। जो पूरे शहर को जो गड्ढा मुक्त करने की बात किया गया था, लेकिन आज पूरे शहर को गड्ढा युक्त कर दिया गया है। पूरे शहर में आप किसी भी मुख्य मार्ग, किसी भी मुख्य सड़कों पे जाइए, वहां पे आपको गड्ढे मिलेंगे। तो उसी क्रम में आज जब मैं अपने साथियों के साथ आया था सिगरा पे कुछ सामान लेने, फल सब्जी लेने के लिए आया था, तो वहां जैसे मैंने स्टैंड लगाया मैं वहां गिर गया। स्टैंड चूंकि धंस गया मिट्टी में और वहां मैं गड्ढे में गिर गया। मेरे साथ शुभम सेठ गोलू भी थे, ये भी गिर गया। और उसके बाद तमाम साथियों ने फिर वहीं पे एक प्रदर्शन करने का काम किया, क्योंकि अब जबकि सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी अच्छे तरीके से, तो हम लोग भी अपनी आवाज मुखर करके उठाएंगे। तो उसी क्रम में हम लोगों ने अब आज ज्ञापन दिया है अपर नगर आयुक्त साहब को, चूंकि नगर आयुक्त यहाँ उपलब्ध नहीं थे, उनके यहाँ कुछ कैजुअलिटी हो गई थी, तो अपर नगर आयुक्त साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उसमें मांग उठाई शहर के जितने भी गड्ढे हैं तमाम गड्ढों को यथाशीघ्र बंद करने का काम करे और जो भी शासन के लोग हैं, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित ठेकेदार हैं, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी करने का काम करें। क्योंकि देखिए, सभी लोगों को पता है कि सावन का महीना चल रहा है और काशी में सावन का बड़ा महत्व है। तमाम जगहों से, दूर दराज के इलाकों से कांवड़ लेकर के कांवड़िया आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं और उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी कल की घटना है, रविंद्रपुरी में दो कांवड़िए गिर गए, उनको हम लोगों ने मलहम पट्टी कराने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी शहर यहाँ सावन का महीना है, बरसात का महीना है, लेकिन प्रशासन नहीं चेत रहा है। तो उसी की चेतावनी के लिए जनता की तरफ से एक जन आंदोलन आगे शुरू ना हो उसके पहले शासन और प्रशासन चेत जाए, इसके लिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है
और वहां से हम लोगों को आश्वासन मिला कि उसको बहुत जल्द यथाशीघ्र भरने का काम किया जाएगा। प्रदेश सरकार कह रही है कि यह जो है गड्ढा मुक्त प्रदेश है और आप गड्ढा भी देखिए, प्रदेश सरकार अगर कह रही तो आप भी एक पत्रकार साथी हैं, आपको भी हकीकत को दिखाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। किसी भी प्रकार की सत्ता व ताकत के खिलाफ खड़े होकर के जनता की आवाज को उठाने वाले व्यक्ति को पत्रकार कहते हैं। तो ये बताइए, आप लोग भी इसी शहर के रहने वाले हैं, यही काशी में रहते हैं, इसी सड़क पे चलते हैं जिस सड़क पे हम भी चल रहे हैं, क्यों इसी सड़क पे चलते हैं ना। तो ये बताइए, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? ये सवाल पूछने का औचित्य ही नहीं था। आपको तो ये दिखाना चाहिए, ये सरकार का दावा है, तो आपको तो सरकार को आईना दिखाने का काम करना चाहिए। आप ये हमसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो बरसात के समय अगर खुदाई की भी गई तो उसको तत्काल, जिस काम से खोदा गया उस काम से तत्काल उस गड्ढे को बंद कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, गड्ढा खोदिएगा, पानी भरा, पता नहीं चलेगा कितना गहरा है, उसमें बच्चे गिर जाएंगे। स्कूल खुले हैं, बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, और ये बताइए कि अब उसमें अगर बच्चे गिरेंगे, चोटिल हो जाएंगे, तो बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी अमर नगर आयुक्त से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक तार बिछाई जा रही है और इसी वजह से वहां पे आपने देखा होगा कि बैरिकेडिंग भी किया गया है। जगह जगह पे इस तरह के कार्य चल रहे हैं। देखिए, सभी जगहों पे बैरिकेडिंग नहीं किया गया, कुछ जगह पे बैरिकेडिंग किया गया। चलिए मैं आपको भी दिखाऊं, 10 जगह मैं अभी चलूंगा, 2 किलोमीटर के अंदर मैं 10 जगह आपको दिखाऊंगा जहां बैरिकेडिंग नहीं की गई है। चाहे रविंद्रपुरी हो, चाहे सिगरा हो, चाहे मलदैया हो, चाहे कहीं का भी क्षेत्र हो, तमाम जगह गड्ढे खुले हुए हैं, तमाम जगह सड़क खोद के छोड़ दी गई है, तमाम जगह संबंधित विभाग क्या कर रहा है? अधिकारियों के ऊपर और ठेकेदारों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?